आज हम जानेंगे कि वर्ष 2021 में दीपावली कब पड़ रही है, दीपावली किस तिथि को मनाया जाता है और साथ ही जो लोग भी इस दीपावली वाले दिन शाम के समय दीप को प्रज्वलित करते हैं, अपने घरों पे या दुकान में दीपक को जलाते हैं, वह कब से कब तक जलाना चाहिए। और जो लोग भी अपने घर पे या दुकान में गणेश जी की, लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कुबेर जी की पूजा करते हैं, तो उसका उत्तम मुहूर्त दीपावली वाले दिन कब से लेकर के कब तक पड़ रहा है, इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि दीपावली कब मनाते हैं। तो जब भी कार्तिक का महीना आए तो कार्तिक मास में जब कृष्ण पक्ष हो तो कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि जिस दिन पड़ती है उसी दिन दीपावली पर्व को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण जी के साथ, हनुमान जी के साथ, यह सभी लोग वहाँ से लंका जीत करके और इसी दिन अपने घर पे अयोध्या में आए हुए थे। तो इसी कार्तिक मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि को ही सभी लोग आए हुए थे। तो इस दिन सभी अयोध्या वासियों ने अपने घरों को दीपक से जलाया हुआ था। दीपक से जला करके पूरे अयोध्या को दीपों से प्रज्वलित कर दिया था। तभी से दीपावली पर्व को सभी हिंदू धूमधाम से मनाते हैं। तो यह वर्ष 2021 में कब पड़ रहा है? तो दीपावली दीपों का त्यौहार होता है। तो यह वर्ष 2021 में चूँकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का जो अमावस्या तिथि है, अमावस्या तिथि 4 नवंबर 2021 गुरुवार को प्रातःकाल 5:31 से प्रारंभ हो जा रही है। पूरे दिन अमावस्या तिथि रहेगी, पूरी रात्रि रहेगी और रात्रि में 3:32 तक रहेगी। तो जिस दिन अमावस्या तिथि रात्रि में होती है, शाम के समय और रात्रि में होती है, उसी दिन यह आप लोग दीपावली पर्व सभी लोग मनाते हैं। तो इसलिए यह दीपावली पर्व वर्ष 2021 में 4 नवंबर 2021 गुरुवार को पड़ रहा है। तो इस दिन जो लोग भी दीपावली पर्व मनाएंगे वे सभी लोग 4 नवंबर 2021 गुरुवार को मनाएंगे। अब आइए जाने कि जो लोग भी इस दीपावली वाले दिन अपने घर पर दीपों को जलाते हैं या जो लोग भी पूजा करते हैं, अपने घर पे माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कुबेर देवता की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, जिसकी भी पूजा करते हो, तो उस पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त क्या होता है? तो जो दीपों को जलाने का या सबकी पूजा का जो सबसे उत्तम मुहूर्त होता है, लक्ष्मी पूजा का या फिर दुकान में अगर पूजा करते हैं तो जो सबसे उत्तम मुहूर्त होता है वह प्रदोष काल का होता है। प्रदोष काल के समय लक्ष्मी पूजा का, गणेश पूजा का या कुबेर पूजा का या दीपों को प्रज्वलित करने का सबसे उत्तम मुहूर्त होता है। उसी समय दीपों को भी जलाया जाता है। प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक होता है? तो जब भी जहाँ पर भी आप रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त जितने बजे होता हो, सूर्यास्त के समय से 3 घटी बाद और 3 घटी पहले के समय को ही प्रदोष काल कहते हैं। तो 1 घटी में आपका 24 मिनट होता है, तो 3 घटी अर्थात 72 मिनट। जब भी सूर्यास्त हो, सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहते हैं। उसी समय दीपों को भी जलाना चाहिए और उसी बीच गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर देवता की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो अगर आप लोग घर पे हैं तो घर पे आप लोग संध्या के समय अवश्य ही दीपों को जला दें और अपने घर पे अगर स्वयं से पूजन करना है तो संध्या के समय ही पूजन करना चाहिए। अगर ब्राह्मणों के द्वारा कराना है तो फिर संध्या के समय अगर ब्राह्मण उपलब्ध हो तो सबसे उत्तम संध्या का समय होता है। इसके अलावा स्थिर लग्न भी होते हैं, उस पर अभी हम आगे बता रहे हैं। तो सबसे उत्तम संध्या वाला ही शाम के समय होता है। तो यह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है? अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में चूँकि सूर्यास्त आपका 4 नवंबर को 5:30 पे शाम को हो रहा है। अतः जो प्रदोष काल है, प्रदोष काल शाम को 4:18 से लेकर के और 6:42 तक रहेगा। तो जो लोग भी दीपों को जलाते हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी की पूजा करते हैं, चाहे घर पे करें, चाहे दुकान में करें, चाहे कहीं भी करें, तो सभी के लिए जो सबसे उत्तम मुहूर्त प्रदोष काल वाला है वह 4 नवंबर को शाम को 4:18 से लेकर के और 6:42 तक पड़ेगा। तो इस बीच आप लोग अपने घरों पर भी दीपक जलाएं, दुकान है तो दुकानों में दीपक जलाएं और अगर स्वयं पूजा करना है तो इसी बीच आप लोग अवश्य ही पूजा कर लें। अगर ब्राह्मण को बुलाना है तो अगर इस बीच हो जाए तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो फिर आगे मैं स्थिर लग्न वाला मुहूर्त बता रहा हूँ उसमें आप लोग पूजा करें। तो जो भी स्थिर लग्न वाले मुहूर्त होते हैं या प्रदोष काल वाला जो मुहूर्त होता है, इस समय इसलिए पूजा की जाती है कि
सभी लोग चाहते हैं कि घर पे लक्ष्मी जी का अस्थायी वास हो, सभी पैसे की प्राप्ति चाहते हैं। तो जब घर में लक्ष्मी जी का अस्थायी वास होता है तो घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में लक्ष्मी जी की आवक बनी रहती है। इसलिए लक्ष्मी जी का अस्थायी वास चाहते हैं तो प्रदोष काल या फिर स्थिर लग्न में ही लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की भी कामना सभी लोग करते हैं, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि जीवन में किसी भी प्रकार का जो भी कार्य करें उसमें विघ्न न आए। उसके लिए गणेश जी का साथ आवश्यक है। तो घर पे गणेश जी का निवास तभी बनेगा जब उन्हें आप स्थिर लग्न में अपने घर पे पूजा करें। अगर आप लोग स्थिर लग्न में गणेश जी की भी पूजा करते हैं तो उनका भी स्थिर लग्न में वास होता है, घर में वास हो जाता है। इसके अलावा कुबेर जी भी धन के प्रदायक देवता माने जाते हैं। तो अगर कुबेर जी की भी स्थिर लग्न में अगर पूजा करते हैं तो उनका भी घर में वास हो जाता है, या फिर प्रदोष काल में करें या स्थिर लग्न में करें। तो अब स्थिर लग्न वाले मुहूर्त इस दिन कब कब पड़ रहे हैं, तो जो भी स्थिर लग्न है, चूँकि 4 ही स्थिर लग्न है। पहला है आपका वृक, सिंह, उसके बाद वृश्चिक और कुंभ। तो यह चारों लग्न इस दिन कब कब पड़ रहे हैं। तो दीपावली 4 नवंबर को है। तो 4 नवंबर में सबसे पहले जो सुबह के समय, सूर्योदय के समय जो मुहूर्त बन रहा है वह कौन सा बन रहा है। तो सूर्योदय के समय जो स्थिर लग्न का जो पहला मुहूर्त है वह वृश्चिक लग्न का बन रहा है। तो अगर आप लोग सुबह के समय गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी की पूजा करना चाहते हैं तो दीपावली वाले दिन सुबह के समय 7:26 से लेकर के और 9:43 तक वृश्चिक लग्न है। तो इस समय पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त है। तो स्थिर लग्न में सुबह आप लोग 7:26 से लेकर के और 9:43 के बीच में कभी भी आप लोग इनकी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर दूसरा मुहूर्त है वह कुंभ लग्न का मुहूर्त है। कुंभ लग्न दोपहर में आ रहा है। तो अगर आप लोग दोपहर में पूजा करना चाहते हैं गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर देवता की, या दुकान में या घर पे, तो आप लोग दोपहर में 1:36 से लेकर के और 3:07 तक कुंभ लग्न रहेगा। तो आप लोग दोपहर में 1:36 से लेकर के और 3:07 के बीच में कभी भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्थिर लग्न का मुहूर्त है वह शाम के समय पड़ रहा है, रात्रि में। शाम के बाद जो रात्रि होती है शाम को ही पड़ रहा है। तो शाम को आपका वृष लग्न का जो मुहूर्त है, वृष लग्न शाम को 6:12 से लेकर के और रात्रि 8:08 तक रहेगा। तो जो लोग भी शाम के समय पूजा करना चाहते हैं तो वृष लग्न का मुहूर्त रात्रि में ही 6:12 से लेकर के और 8:08 तक पड़ रहा है। तो इस बीच आप लोग पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग रात्रि में पूजा करना चाहते हैं तो रात्रि में ही सिंह लग्न का मुहूर्त पड़ रहा है। तो सिंह लग्न का जो मुहूर्त है वह रात्रि में 12:40 से लेकर के और 2:54 तक पड़ रहा है। तो दीपावली वाले दिन 4 नवंबर को ही, चूँकि 12 बजे के बाद अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 5 नवंबर हो जाएगा, लेकिन उस डेट से मतलब नहीं है, केवल तिथि से मतलब है। तो आप लोग इस दिन रात्रि में अगर पूजा करना चाहते हैं तो रात्रि में 12:40 से लेकर के और 2:54 के बीच भी कर सकते हैं। इस समय सिंह लग्न का मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा जो लोग निशिता काल में मध्य रात्रि में अगर लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं, कुबेर जी की, गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं तो यह भी उत्तम मुहूर्त होता है। तो जो निशिता काल वाला जो पूजा का मुहूर्त है वह रात्रि में 11:13 से लेकर के और 12:04 तक है। तो अगर निशिता काल में अगर पूजा करना चाहते हैं तो रात्रि में 11:13 से लेकर के और 12:04 तक कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भी सोना, चांदी, अनेकों प्रकार के आभूषण, किसी भी प्रकार के बहुमूल्य रत्नों को अगर खरीदना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त कब से लेकर के कब तक है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख लेंगे। या फिर धनतेरस पर गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा का जो उत्तम मुहूर्त है इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। धनतेरस की कथा के बारे में भी बनाया हुआ है। इसको बारे में अगर जानना है तो उस पर भी आप लोग आई बटन में जा कर के देख लेंगे। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।